ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश का देश भर में हल्ला हो रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस सिफारिश की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस सिफारिशों में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह की ओर से ये सिफारिश दी गई है, जिसके बाद बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल रिजर्व बैंक के द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह ने पिछले हफ्ते कई सुझाव दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बैंकिंग नियम कानून में जरूरी संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों को बैंक का प्रमोटर बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। यही नहीं, वर्किंग ग्रुप ने बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंकों में तब्दील करने का भी प्रस्ताव दिया है। आरबीआई इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम गाइडलाइन जारी करेगा। इन सिफारिशों में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की वकालत की गई है जिनका असेट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इन सिफारिश पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए निर्णय को चौंकाने वाला और बुरा बताया। राजन और आचार्य ने एक संयुक्त लेख में कहा है कि इस प्रस्ताव को अभी छोड़ देना बेहतर है। दोनों विषय विशेषज्ञों ने कहा कि बैंकिंग का इतिहास बेहद त्रासद रहा है। जब बैंक का मालिक कर्जदार ही होगा तो ऐसे में बैंक अच्छा ऋण कैसे दे पाएगा। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए इस सिफारिश को बड़े औद्योगिक घरानों के लिए फायदे का सौदा बताया। राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि पहले बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ होगा, फिर उन कंपनियों को बड़ी कर छूट मिलेगी और अब इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए बैंकों में लोगों की सेविंग दे देंगे। गौरतलब है कि मौजूदा हालातों में बैंकिंग सेक्टर को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास जैसे बैंक भारी वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी के चलते कोई भी खाताधारक 25,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेगा। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के मंथा अर्णव कोऑपरेटिव बैंक पर भी कुछ कारणों से पाबंदी लगाई थी। इससे पहले निजी क्षेत्र के यस बैंक भी वित्तीय संकट में फंस गया था। यस बैंक के ऊपर मार्च में पाबंदी लगाई गई थी। तब सरकार ने एसबीआई की मदद से यस बैंक को उबारा था और यस बैंक के 25% शेयर 7,250 करोड़ रुपए में खरीदे थे। ऐसे माहौल में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई विशेषज्ञों को रिजर्व बैंक की ये सिफारिश रास नहीं आ रही है। हालांकि ये मामला अभी इतना नहीं उठ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब ये सिफारिश इस्तेमाल में लाई जाएगी, इस मुद्दे पर हंगामा और राजनीति होना तय दिख रहा है। पॉलिटिक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।